आज हम लोग सॉल्व करेंगे टैली के कुछ क्वेश्चंस। जैसे सबसे पहले हमें एक कंपनी बनानी है 2016-17 में, तो सबसे पहले हम टैली में चलेंगे और एक कंपनी क्रिएट करेंगे। सपोज़ टेस्ट2 नाम से हम लोग क्रिएट कर लेते हैं कंपनी। यहाँ स्टेट उत्तर प्रदेश और फाइनेंशियल ईयर 1/4/2016। तो हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। कंपनी क्रिएट होने के बाद अब हमको यहाँ पे कुछ लेजर्स बनाने हैं। शेयर कैपिटल 2,25,000। तो अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट। सबसे पहला लेजर हमको बनाना है शेयर कैपिटल। अंडर कैपिटल अकाउंट और इसका ओपनिंग बैलेंस था 2,25,000। ओपनिंग चढ़ा देंगे। सेकंड लेजर हमको बनाना है जनरल रिजर्व 1,45,000। अंडर जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में और बैलेंस था इसका 1,45,000। थर्ड लेजर हमको बनाना है HDFC बैंक। अंडर जाएगा बैंक अकाउंट और इसका बैलेंस है 3,35,000। जो हमारा थर्ड लेजर है वो कैश इन हैंड है 35,000। अब कैश इन हैंड बनाने के लिए हम यहाँ से बाहर जाएंगे और अल्टर में जाके कैश का बैलेंस चढ़ा देंगे जो कि है 35,000। तो ये तो हमारा चढ़ गया ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस चढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड। ऑन 1/6/2016 कंपनी परचेज फर्नीचर फ्रॉम फर्नीचर वर्ल्ड बाय कैश 2 पीस टेबल एट द रेट 1250 एंड 4 पीस चेयर एट द रेट 600। तो इस क्वेश्चन में हम लोग असेट खरीद रहे हैं, फर्नीचर। तो अगर हम लोग फर्नीचर खरीद रहे हैं तो इसकी जो वाउचर एंट्री होगी वो पेमेंट में होगी, क्योंकि हम कैश पेमेंट भी उसी दिन कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें एक चीज़ और हम देख सकते हैं, फर्नीचर जो खरीदना है तो उसमें फर्नीचर की 2 कॉस्ट सेंटर बने हुए हैं, एक टेबल और दूसरा चेयर। तो इसको हम कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर की मदद से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमको कॉस्ट कैटेगरी सेंटर का फीचर इनेबल करना होगा टैली में। तो F11 में जाएंगे और अकाउंटिंग फीचर में और यहाँ पे मेंटेन कॉस्ट सेंटर ये फीचर यस करवाएंगे और इसके नीचे मेंटेन मोर देन 1 पेरोल और कॉस्ट सेंटर इसको भी यस करवाएंगे। तो ये हमारा कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर का फीचर इनेबल हो गया। अब हम कॉस्ट कैटेगरी सेंटर पहले बना लेंगे। तो अकाउंट इन्फो में जाएंगे, कॉस्ट कैटेगरी। जो कैटेगरी बनेगी वो फर्नीचर के नाम से बनेगी। अब यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है कि फर्नीचर हमारा नॉन रेवेन्यू आइटम है, क्योंकि ये बैलेंस शीट में जाता है। तो अगर ये नॉन रेवेन्यू आइटम है तो हमको ये फीचर यस कराना है और ऊपर वाला नो। रेवेन्यू आइटम हम नो करा देंगे और एलोकेट नॉन रेवेन्यू आइटम यस करा देंगे। अब हम बनाएंगे कॉस्ट सेंटर। यहाँ कॉस्ट सेंटर में जाएंगे, क्रिएट में। अब कैटेगरी हमारी फर्नीचर ही रहेगी और कॉस्ट सेंटर हमारे 2 थे। पहला था टेबल अंडर प्राइमरी और दूसरा था चेयर, ये भी अंडर प्राइमरी। ये तो हमारा बन गया कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर। नेक्स्ट जो काम हमको करना है इसमें पेमेंट में एंट्री करेंगे, पेमेंट वाउचर में। तो सीधे चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर और F5 पेमेंट की शॉर्टकट की F5 प्रेस कर लेंगे। डेट डाल लेंगे। ये जो ट्रांजैक्शन होनी है 1/6/2016 में होनी है। तो F2 प्रेस करेंगे और 1/6 की डेट डालेंगे। अब यहाँ पे एक नया लेजर बनाएंगे फर्नीचर का। फर्नीचर हमारा फिक्स असेट है, फिक्स असेट में डालेंगे और यहाँ पे ध्यान देंगे क्योंकि हमने इस फर्नीचर के लिए 2 कॉस्ट सेंटर बनाए हैं, टेबल और चेयर। तो इस फीचर को कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, इस फीचर को यस करा देंगे। अब यहाँ टोटल अमाउंट हमको भरना है, तो पहले हमको थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेनी है। सपोज़ हमने 2 पीस टेबल ख़रीदा @ 1250, तो यहाँ कंट्रोल N करते हैं
और 1250 इंटू 2, तो 1250 इंटू 2 यानी कि 2500 हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि 2500 रुपये का हमने टेबल ख़रीदा और 4 पीस चेयर ख़रीदे 600 के रेट से, तो ये हो गया 2400। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिए, 2400 और प्लस 2500 जो कि हो गया हमारा 4900, यानी कि हमने टोटल जो फर्नीचर ख़रीदा वो 4900 का ख़रीदा। तो यहाँ भर लेंगे 4900। अब जैसे ही एंटर करेंगे तो टैली हमसे कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर पूछेगा, जो कि हमने ऑलरेडी बना रखा है। स्पेस प्रेस करेंगे और फर्नीचर ले लेंगे, कॉस्ट सेंटर लेंगे। अब सबसे पहले टेबल डालते हैं, तो टेबल जो हमने ख़रीदा है 1250 इंटू 2 यानी 2400 का ख़रीदा था, और चेयर जो ख़रीदा है वो 2500 का ख़रीदा है। क्रेडिट कर देंगे, हमने ये जो सारा सामान ख़रीदा वो कैश ख़रीदा। तो ये हमारा हो गया फर्नीचर परचेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ऑन 1/7/2016 फॉलोइंग गुड्स आर परचेज फ्रॉम जगदीश प्राइवेट लिमिटेड एंड एक्सपेंस ऑन कैरेज 1000 पेड विच इज़ एलोकेट विद परचेज वाउचर। अब इस क्वेश्चन में जो हम ब्लूटूथ और एसडी कार्ड खरीद रहे हैं, 2 आइटम हम परचेज़ कर रहे हैं और इसको परचेज़ करते समय हमको एक भाड़ा लग गया, कैरेज लग गया 1000 रुपये का, और हम चाहते हैं ये जो 1000 रुपये कैरेज लगा है वो इन दोनों आइटम की कॉस्ट में जुड़ जाए। तो कॉस्ट में जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो जोड़ने के लिए हमको एक छोटा सा काम करना होगा। अकाउंट इन्फो में ग्रुप में जाना होगा और अल्टर में, और यहाँ जो डायरेक्ट एक्सपेंस का हमको ग्रुप दिखाई देता है इसको अल्टर करना होगा। यहाँ पे सबसे नीचे मेथड टू एलोकेट व्हेन यूज्ड इन परचेज इनवॉइस, इस फीचर को हम सेट करेंगे एप्रोप्रिएट बाय वैल्यू। इसको एक्सेप्ट करा लेंगे और इसके बाद यहाँ से बाहर निकलते हैं। अब इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए हमको एक यहाँ पे आइटम है, क्वांटिटी, रेट है और गोडाउन, तो हमको एक गोडाउन भी इनेबल कराना होगा। तो गोडाउन इनेबल करने के लिए F11 में इन्वेंट्री फीचर में जाएंगे और यहाँ मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, इस फीचर को यस करा लेंगे। अब चलेंगे परचेज वाउचर में। सबसे पहले डेट देखते हैं। परचेज की जो हमारी डेट है वो है 1/7/2016, तो F2 प्रेस करके 1/7। बिल नंबर दिया हुआ है INV JPL 001। नेक्स्ट पार्टी, तो हम लोग ये सामान खरीद रहे हैं जगदीश प्राइवेट लिमिटेड से, तो Alt C प्रेस करते हैं, जगदीश प्राइवेट लिमिटेड, और इनसे सामान खरीद रहे हैं तो ये हमारे सैंड्री क्रेडिटर हो जाएंगे। मेंटेन बैलेंस बिल यस। यहाँ पे हमको एक नया लेजर बनाना है परचेज का। परचेज जाएगा अंडर परचेज अकाउंट। कॉस्ट सेंटर का कोई काम नहीं है यहाँ, तो इसको नो करा लेंगे। नेक्स्ट हमको आइटम बनाना है। पहला आइटम बनाना है ब्लूटूथ, Alt C प्रेस करेंगे और ब्लूटूथ, और यहाँ एक यूनिट बना लेते हैं पीसेस। अब किस गोडाउन में स्टोर करना है, तो नोएडा में स्टोर करना है, तो Alt C प्रेस करेंगे और नोएडा गोडाउन बना लेंगे। क्वांटिटी कितना खरीद के लाए, 50 पीस 560 के रेट से, 50 और रेट 560। नेक्स्ट आइटम जो हमको परचेज करना है SD कार्ड, Alt C प्रेस करेंगे और SD कार्ड अंडर प्राइमरी, यहाँ पीसेस, और गोडाउन ये भी नोएडा में ही रखना है हमको, नोएडा, और क्वांटिटी 120 और रेट 450, 450। ये हमारे दोनों आइटम परचेज हो गए। अब यहाँ पे इस जगह पे हम एक नया लेजर बनाएंगे कैरेज का, जो भाड़ा लगा है, और इसका अंडर जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। कॉस्ट सेंटर का यहाँ कोई काम नहीं है, तो नो करा देंगे। अब कैरेज भाड़ा लगा कितना है, तो 1000 रुपया, 1000, तो यहाँ भर देंगे 1000। ये हमारा वाउचर एंट्री कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ऑन 2/7/2016 ऑल आइटम ऑफ नोएडा ट्रांसफर टू पार्क स्ट्रीट गोडाउन एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 2% विच इज़ पेड बाय कैश। तो हमको एक गोडाउन का सामान दूसरे गोडाउन में अगर ट्रांसफ़र करना हो तो उसके लिए सबसे पहले एक फ़ीचर इनेबल कराना होगा F11 में इन्वेंट्री फ़ीचर में, और यहाँ पे एक फ़ीचर हमको मिलेगा ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज। इस फीचर को हम यस करा लेंगे और गोडाउन ट्रांसफ़र करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में शॉर्टकट की Alt F7 ये वाउचर खोलेंगे। वाउचर का नाम स्टॉक जनरल। जब भी हमको गोडाउन ट्रांसफ़र करना हो हम स्टॉक जनरल में एंट्री करते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये था कि जितने सामान हमने नोएडा गोडाउन में रखे थे, तो नोएडा गोडाउन में ब्लूटूथ और SD कार्ड यही दोनों आइटम है, इसी को हमको पार्क स्ट्रीट में ट्रांसफ़र कर देना है। तो पहले हम लोग उठाते हैं ब्लूटूथ, जो कि हमारे पास 50 पीस पड़ा हुआ है और नोएडा गोडाउन में पड़ा है। यहाँ पे 50 भर देंगे, रेट अपने आप पहले ले लेगा। इसी तरह से SD कार्ड नोएडा गोडाउन 120 पीस पड़ा है, तो यहाँ भर देंगे 120। अब ये सारा सामान हमको ट्रांसफ़र करना है पार्क स्ट्रीट में, तो यहाँ फिर से अगेन ब्लूटूथ लेंगे और यहाँ पे हमें ट्रांसफ़र करना पार्क स्ट्रीट में, तो एक नया गोडाउन बना लेते हैं पार्क स्ट्रीट। अब यहाँ से एक ब्लूटूथ जो था हमारा 50 पीस ट्रांसफ़र हुआ, तो 50 पीस ही यहाँ पहुँचेगा, तो यहाँ 50 भर देंगे, रेट अपने आप ले लेगा। और यहाँ पे हम एक नया लेजर बनाएंगे क्वेश्चन के हिसाब से, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। Alt C प्रेस करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ये जो लेजर अंडर जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस, कॉस्ट सेंटर यहाँ भी नो, और हमारा जो खर्चा हुआ है वो 2% हुआ है। तो जितना आइटम की वैल्यू होगी उसका 2% ट्रांसपोर्टेशन लग गया ट्रांसफ़र के दौरान। यहाँ दूसरा आइटम ले लेंगे SD कार्ड, और हमको रखना है इसको पार्क स्ट्रीट में। 120 वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ था, तो 120 यहाँ भर देंगे और यहाँ पे अगेन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चार्ज कर देंगे 2%। तो ये हमारा हो गया गोडाउन ट्रांसफ़र। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन 2/7/2016 कंपनी परचेज 250 पीस मोजर बियर @20 बाई कैश, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस इज फिक्स्ड बाई 35। अब इस क्वेश्चन में जो आइटम मोजर बियर हम खरीद रहे हैं उसका सेलिंग प्राइस हमको फिक्स करना है। तो सेलिंग प्राइस फिक्स करने के लिए आपको अगेन एक फ़ीचर यस कराना है। F12 में जाएंगे अब की बार। F12 में एक फ़ीचर मिलेगा अकाउंट इन्वेंट्री इन्फो, और यहाँ पे ये फीचर इनेबल स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम, इस फीचर को हम यस करा दें और एंट्री हमको करनी है परचेज़ में। तो यहाँ परचेज़ खोल लेते हैं, डेट देख लेते हैं। तो ये जो परचेज़ हमको करनी है वो 2/7 में करनी है, तो F2 प्रेस करेंगे और 2/7 की डेट डालेंगे। सप्लायर इनवॉइस नंबर शायद कुछ नहीं है यहाँ पे। आइटम जो खरीदना है हमको कैश खरीदना है, बाई कैश। इनवॉइस नंबर है INB/CA002, पहले इनवॉइस नंबर भर लेते हैं INB/CA/002, और ये सामान जो हमको खरीदना है वो कैश खरीदना, तो पार्टी अकाउंट नेम में कैश ले लेंगे। यहाँ परचेज़ और यहाँ Alt C करके जो आइटम हमको बनाना है, जो आइटम हम खरीद के ला रहे हैं वो है मोजर बियर कैशर, मोजर बियर कैशर प्राइमरी, और यहाँ पीस। अब यहीं पे जो मोजर बियर कैसल आइटम बना रहे हैं यहाँ पे पूछेगा हमसे स्टैंडर्ड रेट, इसी फीचर को हमको यस कराना है। यस कराने के बाद यहाँ 2 कॉलम दिखेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। तो हमको इसका सेलिंग प्राइस फिक्स करना है, तो यहाँ कुछ नहीं भरेंगे कॉस्ट में और सेलिंग प्राइस पे आ जाएंगे। अब ये आइटम हम खरीद रहे हैं 2 जुलाई को, तो यहाँ पे हम भर देंगे डेट 2 जुलाई। 2 जुलाई से ये आइटम जो हम सेल करेंगे, जो हम खरीद के ला रहे हैं, उसको बेचेंगे हम 35 रुपये के रेट से, तो यहाँ रेट भर देंगे 35। गोडाउन हमको इसको स्टोर नहीं दिया है, हम लोग नोएडा में रख लेते हैं इसको, और क्वांटिटी हमको खरीद के लाना है 250 20 के रेट से, तो यहाँ भर लेंगे 250, रेट में 20। तो ये जो आइटम है मोजर बियर, ये हम 250 रुपये के रेट से ख़रीद के लाए हैं, लेकिन हमने इसका स्टैंडर्ड सेलिंग रेट फिक्स कर दिया 35 रुपये। तो जब कभी हम इस आइटम को सेल करेंगे तो ये हमारा सेलिंग रेट 35 रुपये अपने आप पकड़ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, ऑन 1/8/2016 कंपनी रिसीव्ड ए चेक
एज ए लोन ऑफ ₹4,22,000 फ्रॉम इलाहाबाद बैंक एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम. कंपनी एग्रीड टू पे इंटरेस्ट ऑन क्वार्टरली बेसिस. अब ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले टैली में फीचर इनेबल कराएंगे. F11 में जाएंगे अकाउंटिंग फीचर में, और यहाँ पे जो फीचर दिख रहा है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको यस करा लेंगे. इसके नीचे एक और फीचर यूज़ एडवांस पैरामीटर, इसको भी यस. ये दोनों फीचर यस होने के बाद हम लोन ले रहे हैं तो एंट्री करेंगे रिसिप्ट वाउचर में F6. अब इंटरेस्ट के केस में डेट सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो ये जो लोन हम ले रहे हैं वो 1 अगस्त को ले रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट डेट होता है, डेट जरूर डालिएगा 1/8. अब यहाँ लोन हम ले रहे हैं इलाहाबाद बैंक से, तो यहाँ अल्ट-सी करेंगे और एक लेजर बनाएंगे लोन फ्रॉम इलाहाबाद बैंक, और ये अंडर जाएगा सिक्योर्ड लोन में. अब चूँकि ये जो हमने लोन लिया है इस पर हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो ये एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन इस फीचर को यस कराएंगे. और अमाउंट एडेड यस, ये नो. और रेट जो हमारा है वो है इलाहाबाद बैंक 12% पर एनम का रेट है. पर एनम का मतलब एनुअल रेट, और टैली कैलकुलेट करता है मंथली रेट, तो 12% अगर पूरे साल का रेट है तो एक महीने का रेट हुआ 1%. और यहाँ पर में कैलेंडर मंथ, और लोन पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो वो क्रेडिट बैलेंस पे होगा, तो यहाँ क्रेडिट बैलेंस ले लेंगे. अब लोन हमने लिया है 1 अगस्त को, तो यहाँ डेट डाल देंगे 1 अगस्त. ये तो पैरामीटर सेट हो गया. अब लोन ले कितने का रहे हैं हम लोग, तो लोन ले रहे हैं 4,22,000 का, 4,22,000, और डेबिट HDFC बैंक. ये तो हो गई लोन रिसीविंग की एंट्री. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7. ऑन 2/8/2016 कंपनी सोल्ड गुड्स टू राजेश इन्फो बिल नंबर दिस एट 30 days क्रेडिट पीरियड, 3% का मंथली कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर क्रेडिट पीरियड. तो इस पार्टी से जो हम सामान खरीद रहे हैं उस पर इंटरेस्ट चार्ज होना है. तो हमारा टैली में फीचर तो इनेबल है, तो हम डायरेक्ट सेल वाउचर में चलेंगे. अब जैसे लोन लिए थे तो डेट इंपॉर्टेंट है, वैसे ही जब इस पार्टी को हम सेल करेंगे तो यहाँ डेट बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सेल हो रही है 2 अगस्त को, तो यहाँ F2 प्रेस करेंगे और 2/8 की डेट डालेंगे. बिल नंबर है हमारा RES 0088, RES 0088, और पार्टी है हमारा राजेश इन्फो. तो यहाँ अल्ट-सी करेंगे और राजेश इनको ये लेजर बना लेंगे अंडर सन्ड्री डेप्टर, क्योंकि इनको हमको सेल करना है. और इस सेल पे चूँकि इंटरेस्ट कैलकुलेट होना है, इसीलिए ये फीचर एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको यस करा लें. अब इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगना है, तो हमको ये सारे फीचर यस कराने हैं, सिर्फ फॉर अमाउंट डिडक्टेड इसको छोड़कर. रेट देख लेते हैं किस रेट से इंटरेस्ट चार्ज होना है, तो 3% मंथली. तो यहाँ रेट है 3%, और पर में कैलेंडर मंथ, और यहाँ पे क्योंकि हमारा डेप्टर है इसीलिए डेबिट बैलेंस, और एप्लीकेबिलिटी ऑलवेज. और यहाँ पे क्वेश्चन में हमको ड्यू डेट इनवॉइस रेफरेंस दिया हुआ था, इसलिए यहाँ पे ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस लेंगे. राउंडिंग नॉट एप्लीकेबल. तो ये हमारा पैरामीटर सेट हो गया. अब इस राजेश इनको को जो भी हमको सामान बेचना है वो बेच देंगे. यहाँ पे एक सेल का नया लेजर बना लेते हैं, सेल अंडर सेल अकाउंट, और सेंटर का कोई काम नहीं है, नो करा लेते हैं. अब यहाँ पे हमको जो आइटम बेचना है ब्लूटूथ, तो यहाँ ब्लूटूथ ले लेते हैं, और ब्लूटूथ हमारा पार्क स्ट्रीट में सेव है, तो यहाँ पार्क स्ट्रीट ले लेंगे. क्वांटिटी 45 पीस 600 के रेट से हमको बेचना है. 45 पीस 600 का रेट है. नेक्स्ट आइटम जो हमको बेचना है वो है SD कार्ड. SD कार्ड ये हमारा पार्क स्ट्रीट में ही है. कितना बेचना है हमको, 100 पीस 520 के रेट से. तो यहाँ पे 100 पीस और 500 के रेट से हमको बेचना है. अब इस क्वेश्चन में ये जो ड्यू डेट दिया हुआ है, सॉरी ये क्वेश्चन है, इसमें हमको एक ड्यू डेट भी दिया है, 30 डेज़ का क्रेडिट पीरियड है.
ये जो 30 डेज़ का क्रेडिट पीरियड है, इसके लिए टैली में एक और फीचर हमको इनेबल करना होगा। फीचर इनेबल करने के लिए F12 में जाएंगे, यहीं पे F12 प्रेस कर लेंगे और ये फीचर जो है यूज़ डिफ़ॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन, इस फीचर को नो करा देंगे। तो टैली हमसे बिल डेट पूछेगा, यहाँ से इसको एक्सेप्ट कराते हैं और यहाँ पे तो नया सेल हो रहा है, तो न्यू रेफरेंस और बिल नंबर भर देंगे RES 0088 और इस पे क्रेडिट डेज था 30 डेज़ का, तो यहाँ 30 भर देंगे। तो ये हमने सेल कर दी राजेश इन्फो को, और अगर ये समय पे पैसा नहीं देंगे हमको तो हम इन पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कंपनी इशू ए चेक टू क्लियर द इंटरेस्ट ऑन लोन इलाहाबाद बैंक ऑन 1/11/2016। अब ये जो पिछला क्वेश्चन था जहां हमने लोन लिया था, क्वेश्चन नंबर 6 में 1 अगस्त को हमने लोन लिया और हम क्वार्टरली बेसिस पे इंटरेस्ट पेमेंट करना चाहते थे, तो वो डेट आ गई 1/11, यानी 1 अगस्त को लोन लिया तो 1/11 में हमको इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट कितना देना है ये हम टैली से कैलकुलेट करवाएंगे। तो टैली पे आप अगर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए हमको एक वाउचर क्लास बनाना होगा जो कि क्रेडिट नोट पे बेस होगा। तो वाउचर क्लास बनाने के लिए अकाउंट इन्फो में जाएंगे, वाउचर टाइप अल्टर और क्रेडिट नोट, और यहाँ पे जो नेम ऑफ क्लास है यहाँ पे लिख देंगे हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन। और लोन पे हमको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करवाना था, इसीलिए ऊपर वाला फीचर यस, और ये जो फीचर सेकंड नंबर है कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पूछ रहा है, तो ये हमें नहीं करना है, नो कर देंगे। और नेक्स्ट क्रेडिट वाउचर में एक एंट्री पास कर देंगे। क्रेडिट वाउचर खोलने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल F8। अभी क्रेडिट वाउचर नहीं खुल रहा है क्योंकि F11 से एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे F11 प्रेस कर लेते हैं और यहाँ पे 3 फीचर हमको दिखाई देंगे। यूज़ डेबिट एंड क्रेडिट नोट, इसको यस करवा लेंगे। इसके नीचे 2 और फीचर आते हैं, यानी ये तीनों फीचर को हमको यस करवाना है। और फिर से एक बार कंट्रोल F8 प्रेस करते हैं तो ये हमारा क्रेडिट नोट खुल गया और इसमें हमने जो स्पेशल वाउचर क्लास बनाया था इंटरेस्ट कैलकुलेशन के नाम से, वो खोल लेंगे। अब यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि इंटरेस्ट हमको किस तारीख में कैलकुलेट कराना है, तो हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट कराना है 1/11/2016 में। तो यहाँ पे डेट कर लेंगे 1/11। यहाँ इनवॉइस नंबर में सपोज इंटरेस्ट 001। अब यहाँ पे हमको इंटरेस्ट चार्ज करना है लोन फ्रॉम इलाहाबाद बैंक पे कि हमने आज तक कितना इंटरेस्ट बना इसका। तो यहाँ लोन फ्रॉम इलाहाबाद बैंक ले लेंगे और टैली इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बता रहा है कि 12,800 रुपये आपका इंटरेस्ट बन गया। डेबिट Alt+C प्रेस के एक नया लेजर बनाएंगे इंटरेस्ट पेड, ये जाएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। कॉस्ट सेंटर नो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। कंपनी पेड अमाउंट ऑफ जगदीश प्राइवेट लिमिटेड फुल एंड फाइनल सेटलमेंट एंड रिसीव 2% कैश डिस्काउंट। अब जगदीश प्राइवेट लिमिटेड हमको पैसा दे रहा है और इन फुल एंड फाइनल अमाउंट टू जगदीश प्राइवेट लिमिटेड फुल एंड फाइनल सेटलमेंट एंड रिसीव 2% कैश डिस्काउंट। तो इस जगदीश को पैसा देने के लिए हम लोग एंट्री करेंगे F5 पेमेंट वाउचर में। डेट देख लेते हैं, डेट है 2/11। F2 करके डेट डाल लेते हैं 2/11। हमको पैसा पे करना है जगदीश प्राइवेट लिमिटेड को। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जगदीश को हमको देना है 83,000 रुपये और हमको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना है, तो यहाँ 83,000 पूरा भर लेते हैं, 83,000 अगेंस्ट रेफरेंस, ये पूरा बिल सेटल करना है। और जब हम इसको पैसा दे रहे हैं तो हमको 2% का कैश डिस्काउंट मिला, तो यहाँ क्रेडिट कर देंगे और एक नया लेजर बनाते हैं डिस्काउंट रिसीव, और डिस्काउंट क्योंकि मिला है इसीलिए इनडायरेक्ट इनकम कॉस्ट सेंटर, और यहाँ पे हम 2% निकाल लेते हैं 83,000 का। Alt+C प्रेस करके कैलकुलेटर खोल लीजिए और 83,000 इंटू 2%, तो इसका मतलब हमको 1,660 रुपये का डिस्काउंट मिला। बाकी पैसा हम पेड कर देंगे
चेक से, यानी क्रेडिट कर देंगे HDFC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन 2/11/2016 रजनीश इनको क्लियर द एंटायर डी अमाउंट विद इंटरेस्ट बाय चेक। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमने राजेश इनको को सेल की थी 2 अगस्त को, ये पार्टी हमको पैसा दे रही है 2/11 को। तो सबसे पहले हम इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे कि इसका इंटरेस्ट बना कितना, क्योंकि इंटरेस्ट के साथ ये पैसा देना चाहता है। तो एक वाउचर क्लास बना लेंगे डेबिट नोट पे, अकाउंट इनको, वाउचर टाइप, अल्टर और डेबिट नोट। डेबिट नोट पे वाउचर क्लास हमारा पहले से बना हुआ है, तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना, इंटरेस्ट कैलकुलेशन लिख देना है और कंपाउंड इंटरेस्ट लगाने के लिए दोनों फीचर आपको इनेबल करा देना है। और एंट्री हम लोग पास करेंगे डेबिट नोट में, शॉर्टकट की कंट्रोल F9 और यहाँ वाउचर क्लास सिलेक्ट कर लेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन। और डेट ये हमको पैसा देना चाहता है 2/11 में, तो यहाँ पे डेट डाल लेंगे F2 करके 2/11 और यहाँ पे रेफरेंस भर लेते हैं INT 002 और यहाँ पार्टी सिलेक्ट करते हैं राजेश इनको। तो टैली हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताएगा, तो इसका इंटरेस्ट बना इतने दिन का 4,774 रुपये और ये हमारी इनकम है। तो Alt C प्रेस करके एक नया लेजर बनाएंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड, और ये जाएगा अंडर इनडायरेक्ट इनकम में। ये हमारा डेबिट नोट बन गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन में राजेश इनको क्लियर द एंटायर ड्यू। अब सारा पैसा हम उससे रिसीव कर लेंगे, यानी अगली एंट्री रिसिप्ट वाउचर में। राजेश इनको पैसा दे रहे हैं, तो यहाँ पे राजेश इनको, अब इसका टोटल बैलेंस इंटरेस्ट जोड़ के हो गया 81,774 रुपया। ये सारा पैसा हम लोग इससे रिसीव कर लेंगे अगेंस्ट रेफरेंस और यहाँ पे डेबिट HDFC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और 11वां क्वेश्चन, प्रोप्राइटर स्टार्टेड बिजनेस विद पर्सनल कार 45,000, फर्नीचर 1 लाख एंड कैश 80,000। प्रोप्राइटर बिजनेस में 3 चीज़ें लगा रहा है, पर्सनल कार, फर्नीचर और कैश। तो जब भी प्रोप्राइटर कैपिटल लगाता है या बिजनेस में कुछ भी लगाता है तो उसकी एंट्री रिसिप्ट में होती है। अब रिसिप्ट में सबसे पहले हम ये जोड़ लेंगे टोटल कितना पैसा लगा रहा है। तो यहाँ पे कैपिटल का लेजर हमारा पहले से बना हुआ है, शेयर कैपिटल को क्रिएट कर लेते हैं और अमाउंट टोटल कर लेते हैं, टोटल कितना पैसा लगा रहा है। तो सबसे पहले वो लगा रहा है 4,50,000 की कार है, 4,50,000 प्लस 1 लाख प्लस 80,000, तो 4,50,000 प्लस 1 लाख और प्लस 80,000, इसका मतलब 6,30,000 का टोटल कैपिटल वो लगा रहा है। अब डेबिट करेंगे, सबसे पहले वो पर्सनल कार लगा रहा है, तो Alt C करके एक नया लेजर बनाते हैं, व्हीकल अंडर फिक्स्ड एसेट, कॉस्ट सेंटर नो। और जो कार लगा रहा है प्रोप्राइटर वो 4,50,000 की है, तो यहाँ डाल देंगे 4,50,000। फिर डेबिट करेंगे, अगली चीज़ जो वो लगा रहा है वो है फर्नीचर 1 लाख का, तो Alt C करके फर्नीचर बनाएंगे अंडर, फर्नीचर पहले से बना हुआ है हमारा, उसी लेजर को ले लेंगे फर्नीचर, और ये था 1 लाख रुपए का। फर्नीचर में टेबल ही ले लेते हैं। फिर डेबिट करेंगे, नेक्स्ट चीज़ जो प्रोप्राइटर हमारा लगा रहा है वो है कैश 80,000, तो यहाँ पे नेक्स्ट लेजर ले लेंगे कैश। नेक्स्ट, ऑन 1 जनवरी 2016 कंपनी परचेज 50 शेयर ऑफ फ्रॉम रिलायंस शेयर प्राइवेट लिमिटेड एट द रेट 120 बाय चेक। कंपनी 50 शेयर खरीद रहे हैं रिलायंस का और एक शेयर की कीमत है 120 रुपये। तो हम लोग एंट्री करेंगे पेमेंट में हम लोग, और डेट है इसकी 1/12,
F2 करेंगे और एक 12 की डेट डालेंगे और यहाँ एक नया लेजर बनाते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ये जाएगा अंडर इन्वेस्टमेंट में। और जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुई है 50 शेयर खरीदे हैं 120 के रेट से, यानी 600 रुपये का। $6000 का हो गया। और ये जो शेयर खरीदा जा रहा है 120 50 शेयर यानी 6000 का। और खरीद रहे हैं कैसे? चेक से, यानी HDFC से पेमेंट हुई है तो यहाँ पे HDFC ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी सोल्ड मोजर बियर कैशल 2 जनवरी 2016 को, कैश बेचा जा रहा है। तो ये वो आइटम है जिस पे हमने सेलिंग रेट फिक्स किया हुआ था। तो सिंपल सेल में चले जाएंगे F8 और कैश बेचा जा रहा है, कैश ले लेंगे और यहाँ सेल का लेजर और यहाँ आइटम ले लेंगे मोजर बियर। हम यहाँ देख लेंगे कितना बेचना है हमको। तो हमको आइटम डाउन 250, सपोज हमको 50 पीस ही बेचना है। तो यहाँ बस रेट देख लेंगे, 35 रुपये अपने आप आ जाएगा। हमारा सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।